सोचिए, कोई लापता हो गया और उसे ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद वो ऑपरेशन एकदम रोकना पड़ा। इस बीच लगातार गाड़ियां एक दूसरे से टकरा रही थीं। हर तरफ ट्रैफिक, रोड एक्सीडेंट और एक साथ कई उड़ानें रद्द करनी पड़ी। लाखों की भीड़ सड़कों पर जमा थी। कुछ भाग रहे थे तो कुछ वहीं खड़े देख रहे। ये कहानी है सितंबर 27, 1986 की। यूएस के शहर ओहायो के लिए वो काला दिन जो आज भी वहां की जनता की रूह कपा देता है। पहले एक आवाज़ आती है, 5, 4, 3, 2, 1। ये काउंटडाउन और फिर शुरू हुआ ओहायो में तांडव। देखा जाए तो हर देश, हर शहर अपने आप को एक दूसरे से ऊपर दिखाने में लगा रहता है। कुछ पब्लिसिटी स्टंट्स के नाम पर, तो कुछ पैसों के लिए और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए। ओहायो में भी कुछ ऐसा ही चल रहा था। दरअसल ओहायो के शहर क्लीवलैंड का नाम बहुत बदनाम था। ये बात क्लीवलैंड के निकनेम से साफ होती है, जिसका नाम था द मिस्टेक ऑन लैंड। क्लीवलैंड अपनी इस इमेज को सुधारना चाहता था। वो लोगों को बताना चाहता था कि क्लीवलैंड कोई गलती नहीं, बल्कि आने वाले समय में दुनिया की वर्ल्ड क्लास सिटी बनने वाला है। अपने आप को प्रूव करने के लिए क्लीवलैंड ने डिज्नी का एक स्टंट अपनाया। 1985 में डिज्नी ने एक साथ लाखों बलून्स हवा में छोड़े थे, जिसके बाद वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। तो क्लीवलैंड के लीडर्स ने सोचा कि अगर ऐसा करने से, इतना आसान काम करने से वर्ल्ड रिकॉर्ड बन सकता है, तो क्यों ना हम भी करें। बस यहीं से क्लीवलैंड के लिए सितंबर 27 की उल्टी गिनती शुरू हो गई। महज 6 महीने के अंदर क्लीवलैंड ने ये पूरा सेटअप तैयार किया, जिसमें पहले सिटी ब्लॉक जितना बड़ा एक नेट बनाया गया, जिसके अंदर 15 लाख बलून्स इकट्ठा किए जा सके, और इनमें हज़ारों लोगों ने वॉलंटियर भी किया। जहां एक तरफ इस शहर में फेस्टिवल की तैयारी चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ इस शहर के ईस्ट साइड में एक लेक के पास अलग ही माहौल था। पिछली रात मतलब 26 सितंबर को इस इलाके में देर रात तूफान आया था। तूफान आने से 1 घंटे पहले 2 मछुआरे मछली पकड़ने के लिए वहां गए, जो लापता हो गए थे। 27 सितंबर यानी जिस दिन ये फेस्टिवल था, उस दिन उनकी बोट तो मिली, लेकिन वो दोनों वापस नहीं आए। इन दोनों की फैमिलीज ने कंप्लेन दर्ज करवाई। पुलिस को लगा तूफान की वजह से दोनों पानी में गिर गए होंगे, जिसके बाद इस लेक में टीम ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। उसी दौरान क्लीवलैंड के डाउनटाउन में लाखों लोग बलून फेस्टिवल देखने के लिए जमा हो गए। मौसम भी ठीक था, सारी तैयारियां हो चुकी थी, इवेंट ऑर्गेनाइजर भी बहुत खुश थे। लेकिन अचानक मौसम ने करवट बदली और न्यूज़ आई कि तूफान बारिश होने वाली है। अब इवेंट ऑर्गेनाइजर ने सोचा, अगर बारिश हुई तो लाखों का नुकसान होगा, पूरा इवेंट बर्बाद हो जाएगा, चैरिटी, वर्ल्ड रिकॉर्ड सब रखा रह जाएगा। सब तैयार थे, इवेंट को कैंसिल करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। तो टीम ने तय समय से पहले ही बलून्स को छोड़ दिया, मतलब इवेंट शुरू कर दिया। और यही थी क्लीवलैंड की सबसे बड़ी गलती। बलून्स को छोड़ते ही अचानक हवा चलने लगी, बारिश होने लगी। जिन बलून्स को थोड़ी देर आसमान में रहने के बाद वापस नीचे आना था, धरती पर आना था, उन्होंने हवा के चलते अपना रुख बदल लिया। रोड पर, एयरपोर्ट पर, लेक में सिर्फ गुब्बारों का एक भंडार। और यही वजह थी कि उस दिन सड़कों पर एक्सीडेंट्स हो रहे थे। लेक में लापता दोनों युवकों को ढूंढने का सर्च ऑपरेशन रुकवाना पड़ा, क्योंकि 15 लाख में से 60% यानी 60% बलून सिर्फ लेक के ऊपर आकर गिर गए थे। और सभी उड़ानों को रद्द भी करना पड़ा था, क्योंकि सारे बलून्स जाकर हवाई अड्डे पर गिर चुके थे। कि बलून्स के अंदर, जो ये हवा में उड़ते बलून्स होते हैं, इनके अंदर एक हीलियम गैस होती है, जिसे अगर सूंघ लिया जाए तो आपको चक्कर आ सकते हैं, आप बेहोश हो सकते हैं, और भी काफ़ी कुछ। अब ज़रा सोचिए, अगर ऐसे 15 लाख बलून किसी एक शहर में फैल जाएं और एक एक करके फूटने लगे तो क्या होगा।